जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंटर का एग्जाम 11 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। वो कौन एग्जाम, तो सेंटअप एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि मंथली एग्जाम हो रहा था वो तो खत्म हो गया। अब लास्ट जो यही एग्जाम बचा हुआ है आपका कॉलेज का। ठीक है, तो कॉलेज का लास्ट एग्जाम सेंटअप एग्जाम है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट उत्प्रेक्षण परीक्षा 2024। ठीक है, इसका हम लोग ओरिजिनल पेपर लेके आ गए हैं, वो भी भौतिक का। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इसके बाद हम इसको सब्जेक्टिव कराने वाले हैं। सब्जेक्टिव आप लोग को ध्यान से देखिएगा, 26 सब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन, जिसमें से आप लोग को 13 को बनाना है। पूर्ण अंक आप लोग याद रखिएगा 70 नंबर के रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट आपका जो है समय निर्धारित रहेगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। और जितने स्टूडेंट न्यू है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला आप लोग ध्यान से देखिए, यानी खंड अ हम लोग कर लिए हैं, खंड ब आप लोग हम करने जा रहे हैं। देखिए 1 से लेकर 20 तक का लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी 10 प्रश्न को ही उत्तर देना है। तो पहला आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करना है। 2 नंबर आपको ले लेना है। दूसरा कहता है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में परिघात एवं प्रतिबाधा क्या है। इसका आंसर आप लोग याद रख लीजिएगा। जो है शंट क्या है, इसके 2 उपयोग को लिखें। आगे कहता है कि प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। आवृत्ति मांडुलन को समझाएं। आगे ध्यान से देखिए, विद्युत अनुनाद को समझाएं। पाचन श्रेणी से आप क्या समझते हैं। पाचन श्रेणी, बामर श्रेणी, ये सारे चीज जो है याद कर जाइएगा। एगो ना एगो जरूर पूछता है, आपको मेन बोर्ड में भी पूछेगा। आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसकी एसआई मात्रा को लेकर परमाणु का बोर मॉडल की 2 कमियां को उल्लेख करें। सौर सेल को समझाए। राइट आंसर याद रखेगा, इस सभी को राइट आंसर याद रख लेना है। सब्जेक्टिव बिल्कुल ये पढ़ कर जाना है। डी ब्रोगलीन तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करें। प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं। 12 क्वेश्चन कहता है। आगे देखिए 13 कहता है ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय को समझाए। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। बायो संट यानी लाप्स नियम को सदिश निरूपण कीजिए। आगे देखिए प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को समझाए। 17 हमारा कहता है कि एक नाभिक की रचना के द्रव्यमान क्षति इतना है तो नाभिकीय संबंध की ऊर्जा बताइए। ये सारे याद कर जाना है, बिल्कुल यहाँ से लिख कर जाना है, समझ कर जाना है, याद करके जाना है। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल आसान है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की किन 2 गुणों को उल्लेख कीजिए, यानी लिखना है। कहता है कि दोलनकारी परिपथ की कोणीय आवृत्ति एवं आवृत्ति के लिए व्यंजक को लिखे। आगे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे अब हम लोग चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 26 तक आप लोग को रहेगा, जिसमें 5 नंबर निर्धारित रहेगा और 3 को बनाना है। पहला कहता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि वर्ण, आगे देखिएगा ध्यान से, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। 2 पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों को निकाले। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये सारे चीज जो है आपको याद करके जाना है। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को निकाले। यहाँ पे आगे है 25वां कहता है कि एक ट्रांजिस्टर की दोलनित्र के रूप में क्रिया का सचित्र वर्णन करना है। और सबसे लास्ट कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए, सबसे लास्ट कहता है कि ऊर्जा पट्टी क्या है। चालक और अर्धचालक, कुचालक और यानी अंतर को ऊर्जा पट्टियों के संरचना के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे चीज बिल्कुल याद कर जाना है, ये महत्वपूर्ण है। ये मेन बोर्ड में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो है एकदम VVI है, आप लोग याद कर जाइएगा इसको, और मेन में भी याद कर जाइएगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ, अगली केमिस्ट्री के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।